हरदोई में जिहादियों ने तमंचे के बट से युवक को पीटा। नौशाद गाजी और उनके साथियों ने हिंदू युवक को पीटा। अतीक गैंग के सदस्य होने का जिहादियों के दावा, पुलिस नहीं कर पाई जिहादियों की गिरफ्तारी। गाजीपुर से संगीन वारदात आई सामने। चॉकलेट लाने के बहाने पति को भेजा बाहर, फिर पत्नी ने प्रेमी के से कराई पति की हत्या। मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। श्री राम स्तंभ पहुंचा अयोध्या धाम, किया पूजन। राजस्थान से लाया गया पहला श्री राम स्तंभ। मणि पर्वत पर लगेगा पहला स्तंभ। मणि पर्वत पर सीता सहित राम झूलते थे झूला। वनवास में श्री राम रुके, वहां स्तंभ लगना तय। मुरादाबाद में यति नरसिंहानंद गिरी ने सीएम योगी को लिखा खून से पत्र। शिव शक्ति धाम से सीएम आवास के लिए निकले सन्यासी। गिरीश महाराज को पुलिस ने कर दिया था नजरबंद। ग्वालियर श्योपुर के बीच चलने वाली नैरोगेज रेलवे ट्रैक पर पहली बार दौड़ाई मेमू ट्रेन। पीएम मोदी ने हरी झंडी को दिखाकर रवाना किया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के साथ, जहां खबर हरदोई से, जहां श्री राम की स्टोरी लगाने पर जिहादियों ने हिंदू युवक को तमंचे की बट से पीट दिया और घायल अवस्था में पीड़ित युवक का मेडिकल कॉलेज में इलाज फिलहाल चल रहा है। दरअसल हरदोई जनपद में अतीक अहमद के गैंग के सदस्यों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और हरदोई के एक हिंदू युवक पर अतीक अहमद के गुर्गों ने तमंचे के बट से हमला कर दिया, जिसका इलाज हरदोई के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। शिकायत के बावजूद भी अभी तक हरदोई पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। अतीक अहमद के गुर्गे ने हिंदू युवक को श्री राम की स्टोरी लगाने को लेकर पीट दिया था। इन जिहादियों के द्वारा आए दिन हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी हरदोई पुलिस महज एक खाना पूर्ति के तहत कार्रवाई करती नजर आ रही है। बीते कुछ दिन पहले प्रगति नगर मोहल्ले में इन्हीं जिहादियों के द्वारा मंदिर और हिंदू बस्ती को टारगेट किया गया था। इसके बाद कल अतीक अहमद के गुर्गे नौशाद गाजी सद्दाम और उनके साथियों ने जमकर हिंदू युवक को श्री राम की स्टोरी लगाने को लेकर मारपीट की है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस जिहादियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। थाना कोतवाली शहर में सैनिक पेट्रोल पंप पड़ता है, उसी के पास का मामला है, जहां पर आज लगभग समय 12 बजे के आसपास रितेश, जो कि थाने के डिस्ट्रिक्ट सीटर भी हैं, उनके एवं दूसरे पक्ष के बीच पुरानी कहा सुनने को लेके वाद विवाद एवं मारपीट की घटना घटित हुई है। उपरोक्त प्रकरण में वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब बात मणि पर्वत की कर लेते हैं, क्योंकि मणि पर्वत पर लगाए जाने वाले पहले श्री राम स्तंभ को राजस्थान से अयोध्या बुलाया जा रहा है और कार सेवकपुरम में श्री राम स्तंभ का पूजन अर्चन किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन और महत्व से जुड़े हुए 290 स्थानों पर स्तंभ को लगाया जाना है। श्री राम स्तंभ पर वाल्मीकि रामायण के श्लोक और अर्थ को लिखा जाएगा। स्तंभ के जरिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाथा बताई जाएगी। वहीं बलुआ पत्थर से बने श्री राम स्तंभ पर कई जानकारियां वाल्मीकि रामायण के श्लोक और अर्थ को घेरा गया है। वहीं अशोक सिंघल फाउंडेशन के ट्रस्टी मनोज तिवारी ने बताया कि राम वन गमन पर स्तंभ लगने हैं और देश भर में 290 स्थानों को चिन्हित किया गया है। राजस्थान से बनकर आए इन स्तंभ की लंबाई लगभग 15 फुट और चौड़ाई करीब 4 फुट है। यह पहला स्तंभ मणि पर्वत के प्रांगण में स्थापित किया जाना है, जिसके बाद पूरे श्री राम वन गमन मार्ग पर लगने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। वहीं पितृ पक्ष के कारण मणि पर्वत पर स्थापना की तिथि अभी निश्चित नहीं हुई है। श्री राम स्तंभ लगभग 1000 वर्ष आयु है और 4 भाषाओं में विशेषता लिखी गई है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और स्थानीय भाषा का कोड भी लगाया गया है। पढ़ने के लिए कोड को स्कैन करना होगा।
और खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां पर यति नरसिंहानंद गिरी ने सन्यासियों की व्यथा को लेकर लखनऊ में सीएम आवास की पदयात्रा निकालने वे जा रहे हैं। शिव शक्ति धाम डासना जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज के सम्मान में एक रक्त लिखित पत्र लेकर पैदल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास तक जा रहे हैं। ये पत्र 27 सितंबर को महामंडलेश्वर गिरी जी ने तब लिखा था जब मेरठ की पुलिस ने उन्हें जिले के खजूरी निवासी दीपक त्यागी नाम के युवक की बरसी में जाने से रोक दिया और मंदिर में ही नजरबंद कर दिया। वहीं दीपक त्यागी को 1 वर्ष पहले जिहादियों ने बड़ी निर्ममता से कत्ल कर दिया। तभी दीपक त्यागी के कत्ल के बाद यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को ग्राम जाने से रोक दिया गया था और 3 दिन नजरबंद रखा था। स्थिति यह है कि जब भी आसपास के क्षेत्र में कोई भी जिहादी किसी हिंदू की हत्या कर देता है तो यूपी पुलिस गिरी जी महाराज को नजरबंद कर देती है। ले जाने की क्या ऐसी होगी, मैं आपको इसकी जानकारी देता हूँ। 27 तारीख को मेरठ और गाजियाबाद की पुलिस ने मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया। क्या दिन था उस दिन? दीपक त्यागी की हत्याकांड खजूरी गांव के मेरठ के खजूरी गांव में कर दी गई थी। पिछली साल जिहादियों द्वारा उनकी गर्दन काट के कई दिन बाद में गर्दन बरामद हुई थी फ्रीज वगैरह से। अब बात बिजनौर की कर लेते हैं, जहां पर धामपुर तहसील प्रांगण में हुई राष्ट्रीय नशा मुक्ति भारत अभियान से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मंगलवार को धामपुर, स्योहारा और अफजलगढ़ शुगर मिलों द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे प्रदूषण और भारी मात्रा में छोड़े जा रहे केमिकल युक्त पानी की वजह से पनप रही भयंकर बीमारियों को लेकर धरना दिया गया। किसानों की फसलों के नष्ट होने संबंधी समस्याओं को लेकर भी धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसान नेताओं ने राष्ट्रीय नशा मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ ठाकुर द्वारा उठाई गई जन समस्या को लेकर अपनी समर्थन देने की घोषणा की है। इसका जिम्मेदार फिर शासन, प्रशासन और शुगर मिल तीनों होगा, ना कि हम में से कोई होगा। हमारा धामपुर तहसील प्रांगण में जो धरना प्रदर्शन है वो अपनी मांगों को लेकर है। आज हम चेतावनी पूर्ण एक ज्ञापन दे रहे हैं उप जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें हमारी शासन प्रशासन से यह मांग है कि जो धामपुर शुगर मिल, अफजलगढ़ शुगर मिल एवं शिवारा शुगर मिल, इनके द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है वो बंद कराया जाए। दूसरा, इन शुगर मिलों के द्वारा लगातार केमिकल का पानी छोड़ा जाता है जो गांव देहात से गुजरता हुआ जाता है, जिससे लगातार क्षेत्र में बीमारी बनी हुई है और हजारों लोग बीमार हैं। बात होगी यूपी के गाजीपुर की, जहां पर 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला पति और पत्नी ये वादा दरअसल करते हैं, लेकिन गाजीपुर में एक अलग ही मामला सामने आया। 2 दिन पहले खानपुर थाना क्षेत्र के सिधौना बाजार में मोबाइल दुकान करने वाले युवक स्वतंत्र भारती की दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर डाली, नृशंस हत्या की है। दरअसल करीब 7 महीने पहले शादी हुई थी, पवित्र बंधन में बंधे थे और पत्नी ने अपने पति को चॉकलेट लाने के बहाने बाहर भेजा और अपने आशिक और उसके शूटर्स के द्वारा पति को गोलियों से मरवा डाला। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में पत्नी सहित 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि स्वतंत्र भारती और कंचन गिरी की शादी मार्च 2023 में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे और इस दौरान पत्नी का अपने आशिक से प्रेम संबंध भी चालू था। वहीं अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रही थी। तारीख की शाम को डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई थी एक भट्टे के पास। इस सूचना पे तत्काल थाने की पुलिस, संबंधित क्षेत्राधिकारी, एसपी देहात, मेरे स्वयं के द्वारा घटना का निरीक्षण किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चित्तौड़गढ़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ पहुंचे, जहां उन्होंने सेठ सावलिया जी के दर्शन किए और साधु संतों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने करीब 7,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में जनसभा को संबोधित किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है। आज रेलवे, सड़क और शिक्षा से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। नाथद्वारा टूरिस्ट सेंटर में उससे लोगों की सहूलियत बढ़ने वाली है। हमारे सांवलिया सेठ मंदिर में भी भारत सरकार ने बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने का काम किया है। यहां जब भाजपा सरकार आएगी तो ये काम और भी तेजी से पूरे होंगे। इसलिए राजस्थान कह रहा है, भाजपा आएगी, सुविधा और समृद्धि लाएगी। मेरे परिवारजनों, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, हर समाज कांग्रेस के झूठ और वोट बैंक की राजनीति को पहचान चुका है। भाजपा उन वर्गों के लिए काम कर रही है जिनको किसी ने नहीं पूछा। हमारे कुम्हार, सुथार, माली, सुनार, लोहार, धोबी, दर्जी, जूते बनाने वाले, राजमिस्त्री, बढ़ई, ऐसे लाखों परिवार अपने हाल पर थे। इसलिए हमारी सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आई। इससे राजस्थान के विश्वकर्मा साथियों को भी आधुनिक ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरण मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना बात असम के डिब्रूगढ़ की, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा धारापुर में अमृत कलश यात्रा में शामिल हुए। असम में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को लेकर अमृत कलश यात्रा शुरू हुई है। दरअसल असम में कार्यक्रम 26 अक्टूबर तक चलाया जाएगा और इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि गुवाहाटी से लेकर राज्य के कई गांव और नगरपालिका वार्डों में एकत्र की गई मिट्टी से 250 कलश नई दिल्ली के लिए रवाना किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शेरपुर के बीच चलने वाली नैरोगेज ट्रेन के गेज परिवर्तन के बाद पहली बार ग्वालियर से सुमावली तक 38 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर पहली बार मेमू ट्रेन दौड़ाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार मेला परिसर में इस मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और डीआरएम स्टेशन पर मौजूद रहे। नहीं, आज का दिन बहुत हर्ष का दिन है कि जो लाइन तैयार हो गई थी 1 महीने पहले और उसकी सब कुछ फिट करके इस पर ट्रेन चला दी गई है। ये इनॉग्रल रन था और एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ के जनता को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। इससे लोगों को सेफ ट्रांसपोर्ट मिलेगा और फास्ट ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। हर किसान के लिए उपयोगी बनाने में सहायक होंगे। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये केंद्र उस दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ आप सबको जोड़ने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से चौक, बढ़िया चौक, माथाबाड़ी और आसपास के जितने भी यहाँ के नागरिकगण हैं, किसान बंधु आए हैं, उन सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। जिन किसानों को आज यहाँ पर तमाम प्रकार के किट और सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, उनको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे भी अपने यहाँ एक मिनी प्रयोगशाला स्थापित करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेंगे, किसानों की मदद करेंगे। तो हम पलायन कर रहे किसानों को भी खेती को
उत्तम रोजगार के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन का एक माध्यम बना पाएंगे। आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में और जहां पर जाकर जनसभा को संबोधित किया। एक दिवसीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ग्वालियर में और एक दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने मध्य प्रदेश की धरती से सुना और आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास ले चलते हैं। सीहोर पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुनिए। का पुतला कितने दिन रहेगा? जितने दिन रहे जनता की सेवा में लगता है। बहन और भाई, मन में सोचता हूं कि अपन कहां से गांव गांव का कदम साइकिल यात्राएं करी और लड़ाई लड़ते रहते थे। कभी डिब्रूगढ़ घेरो, कभी तहसील घेरो। आज भगवान की कृपा नहीं तो कुछ काम हो जाए। ऐसे ही सेवा होती रहे। तो शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना। मध्य प्रदेश के गंज बौसात से खबर, जहां पर सकल जैन समाज ने अहिंसा एवं शांति का संदेश देने के लिए विशाल अहिंसा वाहन रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कई लोग सम्मिलित हुए। दरअसल सकल जैन समाज गंज बौसौदा के आह्वान पर विशाल अहिंसा वाहन रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से पूरे विश्व में अहिंसा और शांति फैले, इस भावना के साथ अहिंसा वाहन रैली का संदेश दिया गया। तो सकल जैन समाज ने विशाल अहिंसा रैली निकाली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।